अब अपनी बेटी की जिंदगी में सोपत तो नहीं आने दूंगा ना मैं। फितरत ने मुझे मौका दिया। खुर्शीद की बेटी मेरे निकाह में होगी और बादशाह की जिंदगी में सिर्फ मेरी बेटी होगी। मैं बादशाह और खुर्शीद के गुरूर और जिद को खाक में मिला दूंगा। और तुम और आप अपनी बेबसी पर मातम करते रहिए। आपको पता है आपको बचपन में जिंदा क्यों रखा गया था? बादशाह की गुलामी के लिए। और मैं आपको क्यों जिंदा रखूंगा बताओ? देख, सुंदरी ने कहा कि वो नहीं मानेगी, लेकिन जब तू सामने बैठेगा तो मान जाएगी। सुंदरी से निकाह के बाद वैसे भी मैं तुझे मार दूंगा। तेरे जैसे कीड़े मकोड़ों की मेरी जिंदगी में कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। पाँव तले सूंद के रख दूंगा तुझे ना चांद से दूंगा मैं तुझे। कुर्बान अली, ये जुल्म मत करना। रुक, कौन? कुर्बान अली, अपने हुए पराए तो झट से जहां वीर से अल्लाह में अल्लाह में अल्लाह में। थक चुका हूं, मैं ना जाऊंगा। हर दर खटखटा लिया, सारी अपनी ताकत आजमा ली, लेकिन सुंदरी और गुलाम का कुछ पता नहीं चला। दुआ करो मेरे लिए लाजो माँ। अब सिर्फ आपकी दुआ बाकी है लाजो माँ, और आपकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा लाजो माँ, लेकिन आज मांग रहा हूँ सिर्फ एक दुआ, एक दुआ। कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए। बस आप अपने रब से मांग लो ना मेरे लिए, सुंदरी मांग लो ना। दुआ वो होनी चाहिए जिसमें कोई खुदगर्जी ना हो, जिसमें दूसरे की बर्बादी ना हो। तुमने मुझसे कहा कि दुआ मांगो, तुमने कभी सोचा है कि क्या सुंदरी ने भी अपने रब से तुम्हें मांगा होगा? दिल जाने या तू जाने, दिल जाने या तू जाने। मैं जानता हूँ वो मुझे नहीं चाहती, और ना ही वो मेरा इंतजार कर रही हो, लेकिन मैं तो उसे चाहता हूँ ना। दिल जाने या तू जाने, दिल जाने या तू जाने। और आपको मेरी मोहब्बत और चाहत का बखूबी अंदाजा है। और मोहब्बत में कोई इख्तियार नहीं होता, बस एक दीवानगी होती है, एक जुनून होता है। और मैं इस दीवानगी में अपनी आखिरी सांस तक सुंदरी को ढूंढूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा लाजो अम्मा। मोहब्बत दीवानगी तो है, लेकिन मोहब्बत इबादत भी तो है। और बादशाह बेटा
आदत में जबरदस्ती नहीं चलती। जो तुम्हारे नसीब में होगा तुम्हें मिलेगा, और जो नसीब में नहीं होगा फिर पूरी दुनिया भी ताकत लगा लेना, वो तुझे नहीं मिलेगा। मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, मगर ये नहीं करूंगी कि तुझे सुंदरी मिल जाए। मैं दुआ करूंगी कि जो भी हो तेरे हक में अच्छा हो, और तुझे वही मिले जो तेरे दिल को सच में सुकून दे। या अल्लाह, तू हम सब के लिए आसानियां करते हैं और मेरे बेटे को अपने अमान में रख। तो क्या हुआ, फसल पहुंच गई है सुंदरगढ़ की मंडी पे? हाँ ठीक है। बात करनी थी। हाँ मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बोलो क्या बात है? पाशा के रवैये की वजह से मुर्ख बेहद परेशान और उदास है। आप पाशा से बात क्यों नहीं करते हैं? उसे समझाएं कि मुर्ख का भी हक है उस पे। इस वक्त उससे बात करना नामुमकिन है। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। मामला ठंडा होने दो। सुंदरी और गुलाम तो मिल जाएं पहले, मैं उससे बात करूंगा। साहिब जान, वो अपने वादे पर पाबंद है। मुर्ख को उसका हक मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं। आप जानते हैं ना, अगर सुंदरी मिल गई तो पाशा भी अपना वादा पूरा करवाएगा, सुंदरी से निकाह का। आओ कुर्बान अली, तुम्हें देखकर खुशी हुई। खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है कि आपकी हवेली की एक रिवायत अभी तक कायम है। कौन सी रिवायत? भागने की। वाह, हवेली की तारीख दोहराई जा रही है। पहले खुर्शीद और अब उसकी वो नाजायज औलाद। जुबान संभाल कर बात करो कुर्बान। यह हमारी हवेली है, कोई तमाशागाह नहीं कि जहां तुम खड़े होकर यूं कीचड़ उछालो। अरे जहांदाद भाई, मेरे बहनोई साहब, मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। जो हवेली में हुआ है वही बता। तुम जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो।